4 मई 2020 जब लड़की अपने ही घर से गायब हो जाती है। उसके पिता घर में उसे ढूंढने लगते हैं। पूरा परिवार उसको ढूंढने में लग जाता है, फिर भी वो लड़की किसी को नहीं मिलती है। तब थक हार कर लड़की के पिता अपने गोसाईगंज थाने में एक इंस्पेक्टर है, जिनका नाम धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा, उनसे एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वो पुलिस जो है लड़की को ढूंढने में लगी होती है और इधर परिवार वाले अपने स्तर पर लड़की को ढूंढने में लगी रहती है। आखिर वो लड़की कहाँ गायब हो जाती है? उस लड़की को किसने गायब कर दिया, या वो खुद ही गायब हो गई? यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर गोसाईगंज का एक गांव है, चांदसरा, वहां का है, जहां एक लड़की, बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो दलित बिरादरी से बिलोंग करती थी। वो देखने में भी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। साथ में उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं थी। लेकिन आज भी दलित बिरादरी में जो है, बस बालिग होने की खाना पूर्ति की जाती है। बालिग होते ही उस लड़की की शादी विवाह कर दी जाती है। उसी प्रकार अब जो है, बालिग का जो समय होता है, 18 वर्ष पूरा होते ही उस लड़की की शादी जो है तय कर दी जाती है। हालांकि वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत थी। चूंकि माता पिता चाहते थे कि वो शादी कर ले, तो वो शादी करने के लिए राजी हो गई थी। 19 वर्ष होते ही उसकी जब शादी तय हो जाती है, वहीं गोसाईगंज का एक चमरतलिया गांव है, वहां के एक शिवम रावत से उसकी शादी तय होती है। शिवम रावत उसी गांव का रहने वाला था और लड़की जो थी चांदसराय की थी। गोसाईगंज का ही जगह था, दोनों अलग अलग गांव थे, लेकिन गोसाईगंज के ही रहने वाले थे। लड़की जो थी चांदसराय की थी और लड़का जो था चमरतलिया का था। अब दोनों की शादी ठीक कर दी जाती है। दोनों में जो है बातचीत आरंभ होता है, बातचीत बहुत होती है। अब शादी का जो डेट है नज़दीक आ रहा होता है। अब जो है दोनों एक दूसरे के दोस्तों से ही बात करना शुरू कर देते हैं। जो लड़की है रोशनी उसका नाम रहता है और लड़के का नाम जो है शिवम रावत। रोशनी अपने दोस्तों से भी अपने होने वाले हस्बैंड को बात करवाती है। इधर जो है शिवम अपने दोस्त से रोशनी को बात करवाता है। उसी बीच एक लड़का जो है उसको यह जानकारी देता है कि रोशनी का जो है अपने ही गांव के किसी लड़के के साथ अवैध संबंध है। अब यह बात सुनकर शिवम जो है बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसे धीरे धीरे यह यकीन होने लगता है कि सच में रोशनी का ऐसा कुछ चक्कर चल रहा है। जबकि शिवम ने यह भी नहीं सोचा जो सामने वाला जो हमें बोल रहा है, भड़का रहा है, उसकी मंशा क्या हो सकती है। आजकल गांव में ऐसे बहुत लोग हैं, गांव क्या शहर में भी हर जगह ऐसे लोग फैले हुए हैं जो बनते बिगड़ते रिश्ते को बिगाड़ देते हैं, बनते बनते रिश्ते को बिगाड़ ही देते हैं। शिवम रावत को अब यकीन हो चला था कि हो न हो रोशनी का संबंध उसके साथ है। अब जो रोशनी है बहुत टूट जाती है, बिखर जाती है। उसके आंखों के सामने यह छा जाता है, मेरे तो सपने टूट ही रहे, मेरे माता पिता का क्या होगा। वो अपने परिवार का इज्जत बिखरते हुए देख रही है। वो शिवम से बहुत तरीके से बात करती है, बहुत समझाने की कोशिश करती है। शिवम, क्या तुम मेरी शादी तुमसे हो जाती तब भी तुम ऐसा करते? शिवम फिर भी नहीं समझता है। कहती है कि क्या तब भी तुम मुझे छोड़ देते? शिवम फिर भी नहीं समझता है। उसके लिए उससे शादी करना अब ऐसा हो गया था जैसे कि दूध में जो मक्खी गिरा होता है उसको आंख मूंद कर पीना, उस तरह से वो सोच रहा था। हालांकि लड़की के साथ ऐसा था या ना था, वो उसका जांच पड़ताल भी नहीं करता है और उस इंसान की बात को सही मान लेता है। अब अचानक जो है लड़की जो रोशनी होती है 4 मई 2020 को अपने घर से गायब हो जाती है। वो खुद भाग जाती है अपने घर से और वो गायब होकर चली जाती है। जब परिवार वाले उस लड़की को खोजते हैं, वो कहीं नहीं मिलती है। पूरा परिवार वाले, उनके पिता जो है, लड़की के पिता बंसीलाल, बहुत परेशान होते हैं। वो इधर उधर रोते हुए बिलखते हुए अपनी बेटी को खोजते हैं। उसकी शादी होने वाली होती है। उन लोगों को अभी कुछ पता भी नहीं था। सारे परिवार वाले खोजते हैं लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चलता है। तब थक हार कर गोसाईगंज थाने में इंस्पेक्टर धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा से वो लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं लड़की गायब होने का।
इधर बंसीलाल का पूरा परिवार लड़की को अपने स्तर पर खोजने पर लगा हुआ था और इधर पुलिस जो थी अपने स्तर पर उस लड़की को खोजने में लगा पड़ा था। इधर लड़की के गायब होने के महज 6 दिन बाद गोसाईगंज के एक जंगल में एक लाश मिलता है जो कि पूरी तरह से गल चुका होता है, वो कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुका होता है। वो लाश को जब देखता है तो पुलिस सोचता है आखिर ये लाश किसका हो सकता है। तब वो उस लाश का जो है तहकीकात करने के लिए वो अपने पुलिस स्टेशन में जितने भी मामले दर्ज करवाए जाते हैं गुमशुदगी का, तो उसको चेक करता है। उसी बीच रोशनी का मामला सामने आता है। जब रोशनी का मामला सामने आता है तो रोशनी के परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वाले जब रोशनी के परिवार को फ़ोन करते हैं तो बंसीलाल फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, लड़की मिली क्या। तभी पुलिस वाला इन्फॉर्म करता है कि एक जंगल में है, लाश मिला है, लाश वो भी पूरी तरह सड़ चुका है, कंकाल बन चुका है, वो आप आकर देख सकते हैं। क्या वो वही लड़की है? वो पहचान में नहीं आ रही है। तब जो बंसीलाल का पूरा परिवार जाता है उस जंगल में और उस लड़की की लाश को देखता है। जब वो लाश को देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। वो पहचान जाता है कि ये मेरी बेटी का ही लाश है। वो विचलित हो जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वहाँ जो कपड़े पड़े थे उसके थोड़े बहुत, उससे उसकी पहचान मिल जाती है। तब जो है रोशनी जो है मोबाइल भी अपने घर से लेके जाती है और कपड़े भी लेके जाती है। वो कपड़े जो पहनी हुई थी उसके कपड़े कुछ वहाँ पे मिले थे, खुले पड़े हुए गिरे हुए थे, तो वो कपड़े मिलते हैं पुलिस को। उससे जो रोशनी के पिता जो है बिल्कुल पहचान जाते हैं। तब वो मोबाइल वहाँ से जो है गायब होता है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता आखिर इस घटना को, इस वारदात को अंजाम किसने दिया। इधर शिवम रावत से जो उसकी शादी ठीक होती है उससे पूछताछ भी करती है, क्योंकि वो उसका होने वाला हस्बैंड होता है, इसलिए उससे पुलिस पूछताछ करती है। बंसी लाल बताता है उसके बारे में कि उससे उसकी शादी ठीक होती है, ऐसे ऐसे बात है, तो वो सारी बातें बताता है। फिर उसके बाद जब पुलिस को कुछ भी नहीं सुराग मिलता है, क्योंकि अपराधी ने एक भी सुराग वहाँ पे नहीं छोड़े थे। यह गुत्थी पुलिस के लिए सुलझाना एक चुनौती बन चुका था। यह चुनौती का सामना करते हुए पुलिस वाले ने सोचा कि मैं इसको सुलझा कर रहूँगा। तभी वो जो लड़की का जो है मोबाइल ऑन मिलता है पुलिस थाने में। तब वो उस स्थान पे पहुंचता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो शिवम रावत था जिसने घटना को अंजाम दिया। शिवम रावत जो है उस लड़की के मोबाइल को ले आता है और उसके सिम को निकालकर वहीं तालाब में फेंक देता है। और उसका जब मोबाइल यूज़ करता है तो उसे ये भी नहीं पता होता है कि उस मोबाइल में भी एक कोड होता है जो ऑन होता है तो उसकी लोकेशन को लोग लोकेट कर सकते हैं। तो वो अपना सिम लगाकर उस मोबाइल को ऑन करता है। तभी पुलिस वाले जो हैं उसको लोकेट कर लेते हैं। उस मोबाइल का स्थान पता चल जाता है, पुलिस वाले को वहाँ पहुँचते हैं। तब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास ये मोबाइल कैसे आया। सब कुछ बताता है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसका एक अवैध संबंध किसी गांव वाले से था। तभी वो घर से भाग कर आई, मेरे से शादी करने की जिद करने लगी, इसी बीच मैंने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस शिवम रावत को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और इस घटना को सुलझा दिया जाता है। क्या वैसे लोगों को सिर्फ उम्र कैद की सज़ा देना सही है? उम्र कैद की सज़ा उसकी हत्या को जस्टिफाई कर सकता है? जस्टिस शुड बी नॉट ओनली डन, इट शुड बी सीन ऑल्सो। जस्टिस सिर्फ करना ही नहीं चाहिए, जस्टिस दिखाई भी देनी चाहिए। हमें जो ये मामला जो लोग मर्डर करते हैं, जो लोग रेप करते हैं, जो लोग इतने भयानक अपराध को अंजाम देते हैं, वैसे लोगों को सिर्फ एक उम्र कैद की सज़ा देना, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन लोगों को ये सज़ा काफ़ी है। इसके लिए उनके लिए और भी बड़ी सज़ा का इंतज़ाम होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।